नमस्कार, स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आज हम जो है मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो एनईपी 2020 की सिलेबस डिसाइड हुई है, वो सिलेबस उत्तर प्रदेश हायर कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लागू किया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में इसे लागू कर दिया गया है और कुछ यूनिवर्सिटी में इसे लागू अभी तक नहीं किया गया है। बेसिक सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखें तो पार्ट ए जो है उसमें है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे मैट्रिसेस हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन्हें पढ़ना है। अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की, यानी जो ये हमारी मैट्रिसेस हैं, ये जो हमारी मैट्रिसेस हैं वो कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग कंप्लीट पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा के पर हमारी पकड़ हो सकती है। मैट्रिसेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मैट्रिक्स का टाइप जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बीएससी के सिलेबस में ही नहीं, ये आईआईटी जेम आप यूजी लेवल के जो भी कंपटीशन देंगे आने वाले दौर में, उसमें बहुत ही ज़्यादा साथ देगी। क्योंकि इसी मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं रैंक निकाल सकते हैं। हम लोग रैंक का आप इमेज टी निकाल सकते हैं, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को भी हम इस मैट्रिक्स से जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं हमें इस मैट्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके सिलेबस में सबसे पहला है कि हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमें पढ़ना क्या क्या है कि जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, और इस और भी ज़्यादा कुछ मैट्रिक्सेस होती हैं जिनके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। आगे देखा जाए तो आगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस है, इसको जानने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके हम मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पता होना चाहिए। इसी ऑपरेशन का यूज करके हम लोग आगे कई सारे मैट्रिक्स के फॉर्म को बनाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एकलन फॉर्म। अगर देखा जाए तो एकलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम कहीं ना कहीं एकलन फॉर्म पढ़ सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग निकालते हैं। अब देखा जाए तो आगे आपका टॉपिक जो है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रैंक निकालने के लिए कई मेथड हैं, जिसमें से एक आपका मेथड है एकलन फॉर्म, और एकलन फॉर्म को हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ये जो एकलन फॉर्म मेथड है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हम रैंक जब निकालते हैं तो कहीं ना कहीं एकलन फॉर्म का यूज करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, और बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसे हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स से भी हम आप रैंक निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, और इसको भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करके ही सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे तो हम लोग इनवर्स जो निकालते थे उसका तरीका अलग था इनवर्स निकालने का। यहाँ पे जो है हम लोग इनवर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी यूज करेंगे। आगे देखते हैं, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए एक्स इज इक्वल टू बी, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा किसकी, तो एकलन फॉर्म की। यानी एकलन फॉर्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे दिखाएंगे तो अगला हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हम जो भी थ्योरम है कंसिस्टेंसी पे उसे पढ़ेंगे, और इसी में मैं ऐड कर दूंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, या उसके सोल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट में नहीं होंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। ये सब पढ़ने के बाद हमारा जो सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड, उसमें आइगन वैल्यू निकालना। यानी कि हमें आइगन वैल्यू निकालना आना चाहिए। आइगन वेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्सेस।
आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कहीं ना कहीं इनका भी यूज कहीं ना कहीं ये जितने भी पहले टॉपिक है इसमें ही होगा, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम निकालना सीखेंगे, जिसमें लेमडा की वैल्यू आती है और फिर लेमडा के करस्पॉन्ड्स जो है हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। फिर हमारे पास क्ले हैम्पटन थ्योरम। अब क्ले हैम्पटन थ्योरम का यूज हम लोग आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्ले हैम्पटन से हम लोग इनवर्स भी फाइंड करते हैं। और देखिए जैसे लिखा है, एंड इट्स यूजिंग फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग क्ले हैम्पटन थ्योरम का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी सीखेंगे। फिर यहाँ से जो टॉपिक है, यानी कि यहाँ तक के जो टॉपिक थे हमारे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के, ये जो थे वो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट था, यानी कि ये सब जो है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे शुरू हो जा रहा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर देखा जाए तो हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाइपरबोलिक और इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी ये ग्रेजुएशन में ही नहीं, अगर आप आगे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं तो हाइपरबोलिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। यहाँ तक जो था हमारा दो पार्ट में बटा हुआ, यानी कि लीनियर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक को दिया है, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ टॉपिक को इसमें ऐड ऑन किया है। आगे देखें तो अगला जो थर्ड यूनिट है वहाँ से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इक्वेशन विच वेरिएबल आर सेपरेबल, होमोजेनियस इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म एंड लीनियर इक्वेशन। ये जो पूरी टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो कि बहुत ही आसान है, जिसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्व फॉर एक्स वाई पी, कैलकुलेट इक्वेशन, सिंगुलर सोल्यूशन, कैसे हम लोग सिंगुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालते हैं सीखा जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, और फैमिली क्या हो, फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे सीखा जाएगा। फिर अगला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कॉची आइलर फॉर्म, कॉची आइलर फॉर्म भी पढ़ेंगे। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इतने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कुछ टॉपिक और ऐड ऑन करेंगे, जिसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यानी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी टॉपिक को कवर कराया जाएगा। कवर केवल ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन को ना देखते हुए नहीं कराया जाएगा, इसमें हम पूरी टॉपिक इस तरह से कवर करेंगे जिससे आने वाले समय में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दें तो उसमें अगर मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाए। इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। आइए, ये था हमारा पार्ट बी का सिलेबस, पार्ट ए का सिलेबस। तो पार्ट बी में हमारे साथ दिख रहा है कि ज्योमेट्री में कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री में जो पहला टॉपिक है यानी यूनिट 5 जो है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कोनिक, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक, कॉन्फोगल कोनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स मतलब जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का यूज करके हम सारे कोनिक को जानेंगे। और पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक का मतलब कि एल बाई आर इज इक्वल टू 1 + ई कॉस थीटा जो होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही पूरा अध्ययन करेंगे। आगे देखा जाए तो हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स वाई जेड, प्रोजेक्शन, इसके डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या होता है, प्लेन यहाँ पे जो देखिए कार्टेशियन में पढ़ना है यानी वेक्टर में पढ़ना है। आप लोग अगर कार्टेशियन में पढ़े होंगे तो सबको पता है कि आप लोग पढ़ते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है कार्टेशियन में। लेकिन अगर वेक्टर में पढ़ा जाए तो वेक्टर फॉर्म में हमको पढ़ना है कि आर डॉट एन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये वेक्टर फॉर्म में पूरी अच्छे से अध्ययन की जाएगी, इसको पढ़ा जाएगा। इसी तरह आपका लिखा है स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल, स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। और स्फेयर, कोन, सिलेंडर, स्फेयर के आपको इक्वेशन पता ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2vy प्लस 2w z प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर इसका सेंटर जो होता है -u -v और -w होता है। और रेडियस का फार्मूला जो है आपको पता ही है, आर स्क्वायर बराबर हो जाता है यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरह कोण के इक्वेशन को पढ़ना है। कोण के इक्वेशन में हम लोग कहीं ना कहीं होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ेंगे, क्योंकि कोण का जो इक्वेशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस ही होता है। सिलेंडर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास कोनिक्वाइड है 3D में, पैराबोलॉइड्स है, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड, जेनेटिक लाइन, कॉन्फोगल कोनिक्वाइड,
रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि पूरी पूरी टॉपिक जो है ये 3D ज्योमेट्रिक की, यहाँ से 3D ज्योमेट्री पढ़नी है हमें, जो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और आने वाले समय में आपकी क्लास डेली जो है वो इस चैनल पर डाली जाएगी, और साथ ही साथ में लाइव भी क्लास चलेगी। अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के सिलेबस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, और मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ जो ज्योमेट्री का पार्ट इसमें ऐड किया गया है उसे हम लोग बहुत ही बेखूबी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपके आने वाले समय में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा हो। साथ ही साथ आप आने वाले समय में जब भी आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम को दें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आज पढ़ी हैं उन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।